हेलो एवरीवन, आई एम साइकिक मीडियम पारुल खन्ना और मैं अपने चैनल पे फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। वो कौन से टाइमिंग्स होते हैं जबकि हमारे जो लोगों की डेथ हो जाती है वो हमसे वापस उनकी स्पिरिट्स मिलने आती हैं। वो हमेशा आती हैं, बट वो क्या टाइम होता है, कौन कौन से टाइम पे आती हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है या आपके मन में ये सवाल आता है? आप सभी ने सुना होगा, जो अक्सर सुनने में आता है कि सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में देवताओं का टाइम होता है, ईश्वर का टाइम होता है, दैविक टाइम होता है, और उसको दूसरी तरफ विचिंग आवर भी बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो स्पिरिट्स होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो आसानी से हमारी दुनिया में आके हमसे मिल पाती हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज बोली जाती है आसपास में, तो वो तो टाइम होता ही है। पर मेरे हिसाब से उस समय मुझे जो लगता है कि एक तो वो आ पाती हैं शायद उस वक्त, बट उसके अलावा उस वक्त इतनी शांति होती है, कोई आवाज नहीं होती, कि हम लोग उनकी प्रेजेंस को, उनके आने को, उनकी आहट को, उनके होने का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो हमारे साथ है। कोई तो शक्ति है जो हमारे आसपास है, वो हमें समझ में आता है ज्यादा आसानी से। जो स्पिरिट्स होती हैं वो हमसे मिलने आती हैं, जरूर आती हैं, हमेशा आती हैं, चाहे हम उस चीज को पे विश्वास कर पाए या ना, या हम उस चीज को माने या ना, पर वो आती हैं हमसे मिलने के लिए। और जब वो आती हैं तो उनको अपनी बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है आने के लिए। और इस कारण से वो जब आती हैं तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती आपको ये जताने के लिए और बताने के लिए कि हम आसपास हैं। तो वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि आपको किसी तरीके से ये समझ आए कि वो शक्तियां, वो हमारी, वो आत्माएं आपके पास हैं, वो स्पिरिट्स आपके आसपास हैं। सो वो कौन कौन से कॉमन टाइमिंग्स होते हैं जबकि ज्यादातर सारी ही आत्माएं या स्पिरिट्स आपको मिलने आती हैं? ज्यादातर वो उसमें से सबसे पहले होता है जब आप अकेले होते हैं। अकेले में, जैसे उसको हम मी टाइम भी बोलते हैं, अकेले में आप बैठे हैं, खुद के लिए चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जल्दी सुबह सवेरे आप जब उठते हैं, थोड़ा फ्रेश माइंड से आप बैठे होते हैं, या फिर आप सोने से पहले जब आपने घर का सारा काम निपटा लिया और आप सोने जाते हैं, तब आप बहुत रिलैक्स्ड मोड में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तब भी आपका कनेक्ट अच्छा बन पाता है, कनेक्ट इन द सेंस कि आप उसको समझ पाते हैं, उनकी प्रेजेंस को आसपास। सो ये वाले जो वक्त होता है जब आप अकेले होते हैं, तो कई बार आपको वो उस टाइम पे विजिट करती हैं अक्सर। उसमें कई बार आपने देखा होगा कि आप अकेले बैठे हैं, सडनली आपको लगेगा कि कोई आसपास है, आप मुड़ के देखते हैं तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा, पर आपको ऐसा महसूस हुआ। तो वो चीज जब आपको फील होती है तो वो कई बार आपकी स्पिरिट्स जो होती हैं आपके नेक्स्ट बैठी होती हैं, आपके साथ बैठी होती हैं, आपके आसपास होती हैं। नंबर 2, जब आप कोई मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, कोई लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस या इवन लाइफ थ्रेटनिंग, जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस आपके सामने होती हैं, आप लाइफ के उस दौर से निकल रहे होते हैं, आप बहुत ही दुख में होते हैं या ग्रीफ में होते हैं और आप बहुत लो एनर्जी में होते हैं, तब वो स्पिरिट्स जो होती हैं आपके, जो लव वंस हैं हेवन में, वो आपको विजिट करना चाहते हैं, जिससे कि वो आपको कंसोल कर पाए, सांत्वना दे पाए, या आपका साथ निभाने के लिए आपके साथ बैठ पाए कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। और ऐसी सिचुएशंस कब आती हैं, जैसे कि घर में किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, आप खुद बहुत दुखी होते हैं, आप ग्रीफ में होते हैं, एक्सट्रीम ग्रीफ में। उस टाइम पे वो आसपास होना चाहती हैं, ये बताने के लिए कि हम हैं साथ में, इस दुख में हम आपके साथी हैं। और या फिर आपकी पर्सनल कोई लॉसेस हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑफ ए जॉब, लॉस ऑफ ए रिलेशनशिप, लॉस ऑफ मनी, कोई भी किसी भी तरीके का पर्सनल लॉस होता है जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल नीचे कर देता है, और आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशंस में भी वो आपके पास आते हैं, आपके लव वंस हेवन से वो स्पिरिट्स आके आपको हेल्प करना चाहती हैं, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देना चाहती हैं कि नहीं, ऐसा ही नहीं है, हम हैं, हम गाइड करने के लिए तैयार हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो दे आर अराउंड, वो आसपास होती हैं। या फिर कभी कभी आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है कि जहां आप चाहते हैं कि मैं किसी एक खराब सिचुएशन से निकल के आऊं, और उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा या करूंगी, तो वो उसमें आपको एक एनर्जी बूस्ट देने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो आपको विजिट करने के लिए आते हैं। नंबर 3, जब आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप कोई बहुत अच्छी
खुशी के मूड में हो, अच्छे खुशी के मूड में, उस टाइम भी वो आपके साथी बनकर रहना चाहते हैं, आपके आसपास होना चाहते हैं। आपके जो लव वंस हैं हेवन में, स्वर्ग में से, वहां से आके वो आपके साथी बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहे कोई बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो या कोई शादी हो, घर में वेडिंग हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पे कि कोई कॉलेज का, कोई ऑफिस का कोई ऐसा फंक्शन हो, आपको प्रमोशन मिला हो, कुछ भी ऐसी खुशी की बात होती है, तो वो जरूर आना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उसमें भागीदार बनना चाहते हैं आपकी खुशियों में, और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक टाइम होता है जो वो हमेशा विजिट करते हैं। नंबर 4, वो आपको तब विजिट करना चाहते हैं जब आप सो रहे होते हैं और अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए होते हैं। इट इज कॉल्ड ड्रीम विजिटेशन, उसको बोलते हैं। तो वो आपके सपनों में आके, आपकी ड्रीम्स में आके आपको मिलते हैं, आपको या तो बात करते हैं आपसे, या सिर्फ आपको दिखा के जाते हैं खुश होके कि भाई हम ठीक हैं और हम तुम्हारे आसपास हैं, हम आप लोगों की तरफ यहाँ पे आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं और मिलना चाहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं। और इसके अलावा ड्रीम्स के अलावा वो कई बार एक्चुअली में जब होते हैं आपके आसपास और आप सो रहे होते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा आप रात में एकदम से उठते हैं और आपको लगता है कि जैसे कोई देख रहा है मुझे, बट वहां कोई होता नहीं है। वैसे नॉर्मली कोई भी आपका लव वन फ्रॉम हेवन जो आते हैं, लव वंस फ्रॉम हेवन, वो कभी भी आपको चौंकाने, एकदम से स्टार्टल करना, चौंकाना या फिर डराने के उसमें नहीं आते। वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा करें, इसलिए वो ज्यादातर ड्रीम विजिटेशन ही करते हैं आपके लिए। तो वो मिलने आते हैं आपको। और इन सब के अलावा कुछ ऐसे वक्त होते हैं, ऐसे टाइमिंग्स होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, जैसे कि द टाइम ऑफ हेलोवीन, जहाँ पे कहा जाता है कि वेल इज वेरी थिन, कि हम दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में और हमारी दुनिया में एक बीच में वेल होती है, बहुत हट जाती है वो, तो स्पिरिट्स आसपास आ जा सकती हैं। तो कई कंट्रीज में दुनिया की ये सेलिब्रेट भी किया जाता है। बट इन सब के अलावा फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि वो हमेशा आते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बने रहने के लिए आते हैं। हम उसे माने या ना माने, हम उसमें विश्वास करें ना करें, बट ये होता है। तो अगर हो सके तो आप उन कॉमन टाइमिंग्स में, खुशियों के वक्त, कभी दुख के वक्त, ऐसे टाइमिंग्स में आप उनके लिए एक जगह बना के रखें, जिससे कि वो आपकी लाइफ का एक भाग बना रहे, जो वो चाहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहें जैसा वो चाहते हैं। और हमेशा की तरह जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इमिडिएटली उसको तुरंत ही करें। और अगर जिन लोगों को आपके अलावा ऐसी चीजें पसंद हैं, इनके बारे में जानना पसंद है, उनके साथ शेयर भी जरूर करें। और लास्टली, सबसे अंत में, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको हमेशा पता लगता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।